ये एक बात मैं काफ़ी समय से मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग कि जिसके पास बहुत बड़ा घर है, जिसके पास कोई बड़ी सी महंगी वाली गाड़ी है, या फिर उनके पास कोई महंगा वाला फ़ोन है, आईफोन, आई नो। तो ये लोग या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उनके आसपास है कि जो बहुत महंगी है, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोगों के पास होती है। मे बी उनके पास बहुत ज़्यादा सोना है। यू नो अब ये वीडियो में मैं कुछ भी आपसे कहूँ उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, हम यहाँ पर अमीर लोगों के बारे में हम यहाँ पर निंदा नहीं करने वाले हैं। ओके, उनकी हम खिंचाई नहीं करने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे रखता है और उसे बहुत ही पॉजिटिवली यूज़ करता है तो आई थिंक वो तो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, कोई नया सा घर है, कोई महंगी वाली गाड़ी है, और वो व्यक्ति बिल्कुल एक डफर की तरह बस वो सारी चीज़ें शो ऑफ करते रहता है, दूसरों के सामने रोब जमाता है कि भाई वो लोग नीचे है और वो ऊपर है जस्ट बिकॉज उसके पास 40-50 लाख की गाड़ी है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या पैसा बंगला गाड़ी अगर आपके पास सुपीरियर है तो क्या वो साबित करता है कि आप एक बेहतर इंसान हैं। ओके, हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो में हम ये बहुत ज़्यादा बेतुकी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मुझे पता है इसके टाइटल के ऊपर से ही आपको लगा होगा कि यार ये क्या पकाने वाली है, बट वट एवर इट इज़, इसके ऊपर बात करना बहुत आवश्यक है। बिकॉज सी, एक तरह से अगर आप देखो, कोई बिल्कुल बेवकूफ़ सा व्यक्ति भी है, लेकिन अगर उसके पास 40-50 लाख की गाड़ी है, अगर वो मतलब 5-10 हज़ार का सूट पहन कर निकलता है, या फिर 5-10 हज़ार के कपड़े वो रोज़ अपने रोज़ बरोज़ के कपड़े में पहनता है, तो एक दफ़ा उसको देखकर आपको भी शायद आप भी इम्प्रेस हो जाएंगे कि भाई ये कितना लकी है, इसके पास कितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप ये भी शायद विश करते हो सकते हैं कि भाई काश इनकी जगह पर हम होते, काश मुझे भी ये सब मिला होता। ओके, तो इसीलिए ये एक गलत तरह की मैसेज सोसाइटी में जा रही है जिसके ऊपर हमें बात करना आवश्यक है। कोशिश कीजिए आप इस पूरे वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे ज़रूर बताइए। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। देखो, आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आपके पास आपको लक्ष्मी जी का वरदान है, बहुत अच्छी तरह से आपके फैमिली में पैसे आते हैं, अच्छी तरह से आप साधन संपन्न हैं, आपके पास सब कुछ है, जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें आपके पास है, तो एक तरह से आपके लिए अच्छा है। आप एक तरह से एक पॉजिटिव मैसेज भेज सकते हैं दुनिया को। बिकॉज़ आपको पता है कि कोई गरीब व्यक्ति है, फटे पुराने कपड़े पहनकर अगर वो खड़ा है चौराहे पर, तो 2 लोग भी उसको हार्डली देखते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है कि जो 1 करोड़ की गाड़ी में जाते हैं, आते हैं, और पता नहीं कितने हज़ारों के कपड़े पहने हैं, कितना ज़्यादा भारी डायमंड नेकलेस पहना है, भारी भारी गोल्ड की चेन्स पहनी है, ब्रेसलेट पहने हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति चौराहे पर से जाता है उसकी गाड़ी लेकर, ओके, तो उस चौराहे पर जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोगों की नज़र उसके ऊपर टिक जाएगी। जब तक वो गाड़ी नज़र से ओझल नहीं होती है तब तक वो सारे लोग उसको देखते रहेंगे। तो देखो, मुझे पता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, भले आपको दिल से पता है कि पैसे होना मतलब अच्छा इंसान है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है तो आप मानो या ना मानो आपका ध्यान उसके तरफ, उसके पहनावे की तरफ, उसकी लाइफस्टाइल की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपके पास उतने पैसे हैं, उतने साधन संपन्न आप हैं, तो बेवकूफ़ी करके दूसरों के सामने शो ऑफ का नाटक करना वो सब बंद कीजिए और अपना जो प्रभाव आप दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं उसका पॉजिटिव यूज़ करना शुरू कीजिए।
जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि यहाँ पर हम पैसे वाले लोगों की निंदा नहीं करने वाले हैं। ओके, पैसे होना अच्छी बात है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छी तरह से एक स्टेबल लाइफस्टाइल आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी फैमिली को, तो उससे बेहतर और कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं, एक्चुअली ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आपने संन्यास नहीं लिया है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दो, आप अपने परिवार को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दो, और उसके लिए डेफिनेटली आपको पैसे की ज़रूरत अवश्य पड़ती है। और जब आप अच्छी लाइफस्टाइल अपने आप को, अपने परिवार को प्रोवाइड करते हैं तो एक तरह से आपकी आत्मा भी नर्चर होती है। क्योंकि देखो, जिस फैमिली में पैसे नहीं होंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। ओके, तो इसीलिए ये मत कहो कि पैसा सारे प्रॉब्लम की जड़ है। अगर आपकी ज़िंदगी में पैसे आए हैं डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पैसा आकर आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी कीमत बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। आप नर्चर्ड, एनर्जी वाइज आपको नर्चर्ड महसूस होगा, लेकिन वहाँ पर आपका जो सोल है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। उसकी वैल्यू तब बढ़ती है कि जब आप जो मेहनत करके आप जो धन अर्जित करते हैं वो धन आप दूसरों की मदद करने के लिए यूज़ करें। आपको वो जो नेम और फेम मिला है उसे आप दूसरों की सहायता करने के लिए यूज़ करें। जब आपको जो भी पैसे मिले हैं, जो भी नेम और फेम मिला है, उसे जब आप दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, हो सकता है शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है क्योंकि आपके पास बड़ी गाड़ी है, दूसरों के पास छोटी सी सस्ती वाली है, आपके पास महंगी वाली है। दूसरों का घर छोटा सा है, पुराना सा है, आपका नया वाला घर है। ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा आपको भीतर से एक वॉइड, एक खोखलापन महसूस होगा कि जो आपको भी पता है कि भले आप कितना भी ज़्यादा ऊंचे उड़ ले, फिर भी वो सारी जो धन संपत्ति है वो आपकी आत्मा को संतुष्टि नहीं देती है। आपकी आत्मा को संतुष्टि कैसे मिलेगी? जब आपको ये जो धन समृद्धि मिली है इसका उपयोग करके आप दूसरों का उद्धार करने में मदद करें। अब ये जब मैं कह रही हूँ, आई डोंट मीन कि अगर आप एक महीने के 10 लाख कमाते हैं तो 10 के 10 लाख आपको डोनेट कर देने चाहिए, 10 के 10 लाख आपको समाज में दे देने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट। ये तो वही बात हो गई कि मैंने जो तीसरे पॉइंट में कही थी कि अपने आप को अच्छी लाइफस्टाइल देना, फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो 10 के 10 लाख तो आप डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पैसे, कुछ आपका अनुभव आप दूसरों के साथ बांट सकते हैं। फिर आपको जो प्रभाव आपको मिला है, जो लोग आपसे प्रभावित होते हैं, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, हो सकता है 100-200 लोग आपसे प्रभावित होते हैं, लेकिन मान लो अमिताभ बच्चन, लाखों करोड़ों लोग उनसे प्रभावित होते हैं, तो उस प्रभाव का एक पॉजिटिव उपयोग कर पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको खोखला फीलिंग होगा ही होगा। इसीलिए आपको पता है अमिताभ बच्चन जी, इतने उनकी उम्र है, मतलब कितने साल हो गए उनके इंडस्ट्री में, लेकिन आपको पता है कि एक दिन होता है कि जब वो अपने फैंस के सामने जाते हैं और उनको हेलो करते हैं, उनके साथ जाकर बात करते हैं, अगर उनको पानी पिलाते हैं, तो ये सब कुछ वो करते हैं। देखो, किसी को पानी पिलाने से उन्होंने अपने करोड़ों रुपए में से कुछ भी खर्च नहीं किया है, सिर्फ पानी पिलाया है, लेकिन उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि लोग उनको देखने को तरसते हैं, राइट। तो ये उनके प्रभाव का वो पॉजिटिव उपयोग कर रहे हैं कि जो हर एक व्यक्ति को करना ज़रूरी है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। बहुत ज़्यादा धन संपत्ति होने से किसी की वैल्यू नहीं बढ़ती है, कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता है। जैसे आप जानते हैं एक अमिताभ बच्चन है, और आपको खुद को पता होगा, आपके आसपास भी कुछ लोग होंगे कि जो शायद बहुत ज़्यादा साधन संपन्न है, समृद्ध है, लेकिन बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह बिहेव करते हैं कि उनके पास बड़ी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम है। ओके, तो वो सही इंसानियत नहीं है।
सही इंसानियत वो है कि जो सब कुछ होने के बाद भी आप अपने आप को एक छोटे से छोटे इंसान के बराबर आप मानते हैं और उसके साथ वैसा बर्ताव भी करते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए ओके ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ओके, जो लोग ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सी एक लेवल होता है कि जब उनको भी नहीं पता है कि उनको अपना जो नाम और जो प्रभाव उनको मिला है उसका सदुपयोग उनको कैसे करना है। तो इस वीडियो को उनके साथ बांटिए ताकि वो भी अपने जीवन का उनका जो प्रभाव उनको जो मिला है, जो वो प्रभावित कर सकते हैं लोगों को, उसका वो पॉजिटिव उपयोग कर सके। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।